बहुत सारे फरिश्ते, बहुत सारे माइनर देवता, बहुत सारे ईश्वर के दूत ऐसे बनाने शुरू किए। और इन्होंने सारी की सारी चीज़ें जो थीं, वो डेमन असुर भी हैं जो उस प्रकाश को रोक रहे हैं। उस प्रकाश को रोकने के कारण से ठोस चीज़ें पैदा हो जाती हैं। देवता भी हैं जो ईश्वर के और मनुष्य के बीच में, वो ईश्वर के पास भी जाते हैं, मनुष्य के पास भी आते हैं। वो इस लोक में भी घूमते हैं, उस लोक में भी घूमते हैं। नारद मुनि इस लोक में भी घूम रहे हैं, भगवान के पास भी घूम रहे हैं। इस तरह के बहुत सारे मीडिएटर्स बनाने की काम शुरू कर दिया। अब ये सारे मीडिएटर्स जितने थे, इन्होंने फिलॉसफी का रंग छोड़ दिया, रिलीजन का रंग ले लिया। यहाँ फिलॉसफी नहीं आती है इनके यहाँ। इनके यहाँ कोई एक नया रिलीजन ऐसा बन गया जो सब रिलीजनों का मिक्सचर है। तो बड़ा गड़बड़ हो गया। अब इन्होंने उसको एक्सप्लेन करने के कहा कि जिसको तुम कह रहे हो कि एक है, वो उसका स्वरूप क्या है? वो आइडियाज़ की तरह से है। उन्होंने कहा नहीं, आइडियाज़ से भी ऊपर, आइडिया ऑफ द आइडियाज़। जितने भी आइडिया हैं, दुनिया की हर चीज़ का एक एक आइडिया है। किताबें एक कई करोड़ हो सकती हैं, लेकिन किताबों का आइडिया एक है। कुर्सियाँ लाखों हो सकती हैं, लेकिन कुर्सियों का आइडिया एक है। लेकिन उसमें भी प्लूरलिटी रह गई, अनेकता रह गई उसके अंदर, क्योंकि जितनी चीज़ें हैं उनका हर एक का एक एक आइडिया बन गया। तो दुनिया में अगर आपने बहुत सारी चीज़ें देखी, उनके 10,000 आइडिया बन गए, तो फिर भी एकता तो नहीं आई। तो इन्होंने उसके लिए कहा कि इस एकता में उस आइडिया का भी आइडिया जो है वो ट्रांसेंड कर जाता है बिल्कुल। और उसको उन्होंने कहा वही गॉड है। गॉड का विचार आ गया। अब गॉड का विचार आ गया तो उसको एक्सप्लेन का गॉड क्या है। तो उनका गॉड अनंत है, गॉड प्रकाश ही प्रकाश है, गॉड संसार के हर चीज़ के अंदर जो है उससे ऊपर है। कोई गॉड के वहाँ तक पहुँच नहीं सकता। और अगर गॉड तक पहुँचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि रीज़न के द्वारा आप गॉड को नहीं जान सकते, बुद्धि के द्वारा ज्ञान नहीं जान सकते हैं, क्योंकि बुद्धि बिना प्रेडिकेशन के काम नहीं करती। बुद्धि जब कोई जजमेंट लगाएगी तो प्रेडिकेट सब्जेक्ट के साथ प्रेडिकेट लगाएगी। बुद्धि ये नहीं कर सकती, रोज़ इज़ और जगह छोड़ दी। तो इसलिए जब बिना प्रेडिकेशन के रीज़न काम नहीं कर सकता, तो प्रेडिकेट कहाँ से लाए? भगवान में तो कोई प्रेडिकेट लग नहीं सकता, क्योंकि निर्गुण है, वो तो निराकार है वो तो भगवान की कल्पना प्लेटो वालों ने लानी शुरू की, जो ओरिएंट से आई थी। और ओरिएंट से आने के बाद ये कर दिया अंत में कि ग्रामेटिकली उसके बारे में कोई जजमेंट भी नहीं दिया था। ईश्वर व्याकरण से, भाषा से बहुत ऊपर है, इसलिए उसको भाषा में लाया नहीं जा सकता। उसको अगर लाना होगा तो आप अपने अनुभव में आँख बंद करके बैठ जाओ मिस्टिक समाधि में, और उस समाधि के द्वारा आपकी ईश्वर की प्रार्थना हो जाए। तो उसके साथ आदमी में एक तत्व बनाना पड़ा जो ईश्वर के और आपके बीच में मीडिएट कर सके, वो आत्मा। आत्मा का कंसेप्ट इन्होंने ईस्ट से लेकर के अपने जोड़ लिया कि भगवान के साथ जोड़ने वाली आत्मा है। और ये आत्मा जो है, ये जब अपना सारा अपने आप को इन चीज़ों से ऊपर उठा करके, रीज़न से भी ऊपर उठा करके, तो प्लेटो वाले जो लोग थे, न्यू प्लेटिज्म, उन्होंने एक किया कि भगवान के अंदर सिर्फ 2 ही प्रेडिकेट लगाए जा सकते हैं। एक प्रेडिकेट है वन और एक है प्रेडिकेट गुड। भगवान परम शुभ है और भगवान एक है। इसके अलावा कोई प्रेडिकेट भगवान के साथ नहीं लगाया जा सकता। तो भगवान के साथ जब कोई प्रेडिकेट नहीं बन सकता, तो इन्होंने कह दिया भगवान अनिर्वचनीय है। जैसे भारत में कहा कि इनडिस्क्राइबेबल है, वो आप उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, लैंग्वेज में इसकी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं हो सकता। तो इन्होंने जो न्यू प्लेटिक थे, प्लेटोनिक थे, इन्होंने भी यही कहा कि भगवान का कोई किसी तरह से, जब उसका स्वरूप ही नहीं है, उसका आकार ही नहीं है, उसका कोई प्रेडिकेट गुण ही नहीं है, कोई प्रेडिकेट नहीं लगाया जा सकता, तो लैंग्वेज में कैसे आएगा वो? तो भगवान लैंग्वेज में नहीं आ सकता। तो भगवान जो क्या काम करेगा, भगवान इस संसार से अपने आप को जोड़ने के लिए जो मीडिएटर्स बनाए हैं बहुत सारे, उन मीडिएटर्स को इन्होंने कहा वो स्मॉलर गॉड हैं, वो फरिश्ते हैं, एंजल्स हैं,
मैसेंजर्स हैं गॉड के। गॉड अपने मैसेंजर्स भेजता है, कभी ईसा मसीह को भेज दिया, कभी मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु को भेज दिया, कभी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भेज दिया। तो इस तरह से इन्होंने बहुत सारी चीज़ें इधर उधर से लेके जोड़नी शुरू की, क्योंकि गॉड का इस संसार से रिलेशन कैसे एक्सप्लेन करोगे। तो ये बड़ी समस्या इनके लिए पैदा हो गई। तो ये सारे मीडिएटर से भगवान, अब इस मीडिएटर्स में आत्मा जो है भगवान की तरफ जाती है, तो इन मीडिएटर्स के सहारे कहीं जाएगी, किसी का सहारा लेगी, किसी की हेल्प लेगी, और वो हेल्प लेने वाले आदमी उसको कहेंगे, आत्मा को, कि तुम अपने जो ऐसे विकार हैं उनको अपने से दूर कर दो जो आपको प्लुरलिटी में ले जाते हैं, जो आपको अनेकता में ले जाते हैं। जो अनेकता में ले जाने वाले हैं विचार, उनको धीरे धीरे ख़त्म करो, और धीरे धीरे ख़त्म के बाद समाधि में बैठ जाओ। जब आप समाधि में बैठ जाओगे तो वही किरण जो सारी दुनिया में फैली, और जिसने दुनिया को, जब वो किरण ठोस बन गई तो दुनिया पैदा हो गई। वो किरण जब आपके हृदय में आएगी, प्रकाश करेगी, तो आप स्वयं ही ऊपर को उठना शुरू हो जाओगे, लिफ्ट होगा आपका। तो ये सारी चीज़ों का समागम करके इन्होंने, और ओरिएंटल थ्योरी अपने ले आई, पैगनिज्म भी ले आया, मूर्ति पूजा भी, मूर्ति पूजा की बहुत सारी चीज़ें ले आए। मूर्तियाँ तो नहीं लाए, लेकिन मूर्ति चीज़ पूजा में बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं कि भगवान परफेक्ट ब्यूटी है, तो ब्यूटी की साधना करो। कैसे? ब्यूटी को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ब्यूटी को आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सूफियों ने इस बारे में जो ये कह रहे हैं न्यू प्लेनेटिक, वो सूफियों जैसी बात कह रहे हैं कि सूफियों ने कहा कि भगवान के बारे में सारी चीज़ें जो हैं उनको भाषा में नहीं ला सकते आप। तो इन्होंने सूफियों में दो हिस्से बट गए। हमारे यहाँ इसका सारे सूफीज़्म में बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया गया है। एक हिस्सा तो बट गया कि चाँद, गुलफाम, सनम, ज़ोहरा जबी कहता है। कुछ लोग कहते हैं चाँद बहुत ब्यूटीफुल है, तो कोई तो ब्यूटी को चाँद कहता है, कोई कहता है गुलफाम, फूल जैसी तुम्हारी शक्ल है, गुलाब जैसी है। एक आदमी ने लिख के भेज दिया था शेर, एक ये लिख के भेज दिया था, तेरे लबों के मुकाबिल गुलाब क्या होगा, तेरे लबों के मुकाबिल गुलाब क्या होगा, तू लाजवाब है, तेरा जवाब क्या होगा। तो गुलफाम को उन्होंने ब्यूटी मान लिया कि जी तुम, ब्यूटी का मतलब है गुलफाम, फूलों जैसा चेहरा। तो चाँद, गुलफाम, कोई कहा नहीं तू तो कितनी मूर्ति जैसे सुंदर होती है, उस मूर्ति को देख के आदमी इसके ऊपर मोहित हो जाता है, तो तू तो सनम है, मूर्ति है। चौथे आदमी ने कहा नहीं तुम्हारी उपमाएं गलत है सारी। ज़ोहरा जब ये शुक्र तारा जो है वो बहुत चमकता है, तुम्हारी जो माथा है वो ऐसे चमकता है जैसे शुक्र तारा चमक रहा हो आकाश में। तो चाँद, गुलफाम, सनम, ज़ोहरा जबी कहता है, फूल कहता है कोई कहता है तुम फूल हो, क्षमा कोई कहता है तुम तो क्षमा हो, परवाने मर रहे हैं तुम्हारे ऊपर आकर के। तो दरअसल हुस्न कोई चीज़ नहीं है साहब, ब्यूटी नाम की कोई चीज़ दुनिया में है ही नहीं, अस्तित्वान नहीं है ब्यूटी। तो क्या है फिर कि इश्क खुद अपने तसव्वुर को ब्यूटी कहता है, जैसे मेरी कल्पना है वही ब्यूटी है। लेकिन ये जो सूफ़ी थे इन्होंने इसकी बात को नहीं माना, उनका तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें ब्यूटी का पता है। ऐसे ब्यूटी शेरों में नहीं निकलती, शेरों में वर्णन नहीं हो सकती ब्यूटी। ब्यूटी की तो अनुभूति हो सकती है, जो ब्यूटी है वो कहीं शब्दों में नहीं आएगी। आप शब्दों में लाने की कोशिश कर रहे हो, तभी तो तरह तरह की उपमाएं ढूंढ रहे हो। तो ये ब्यूटी का कल्पना क्या है? जुल्फ़ बरदार अगर कोई हसीना आ जाए, जुल्फ़ें बिखरी हुई हैं और कोई सुंदर मूर्ति आपके सामने आ जाए, तो उसको देख करके क्या होगा कि मेरे ताबा के माथे पे पसीना आ जाए। ये सूरज जो है उसको देखते कहेगा उफ़, इतनी ब्यूटी, उसको वर्णन नहीं कर पाएगा, उसके माथे पे पसीना आ जाएगा। तो हुस्न वो गर्म हकीकत है, हुस्न तो एक ठोस चीज़ है जिसको आप बयान नहीं कर सकते, कि हुस्न वो गर्म हकीकत है कि अगर पलटे नकाब तो महरे तावा के भी माथे पे पसीना आ जाए। इसको आप बयान नहीं कर सकते, बस ये ओ इतनी ब्यूटी, पसीना छूट जाएगा आपका।
तो ब्यूटी जो कॉन्क्रीट चीज़ है उसको तुम वर्णन कैसे करोगे आप? तो क्या करोगे, उसकी अनुभूति करो। और अनुभूति करने के लिए आपको समाधि में जाना पड़ेगा। दुनिया की सब चीज़ों से, जिनमें ब्यूटी का पार्ट भी नहीं है बहुत सारी चीज़ों में, तो इन ऐसी चीज़ों में जहाँ ब्यूटी दिखाई नहीं दे रही उनसे हटो और फिर बैठ जाओ समाधि में। उस समाधि में बैठोगे तो आपको इंट्यूशन होगा, आपको अंदर से प्रकाश जागेगा। और जब वो अंदर से प्रकाश जागेगा तो ब्यूटी ब्यूटी दिखाई देगी आपको, ठोस हकीकत है ब्यूटी। तो इन्होंने भी ओरिएंटल चीज़ें ला करके रख दी, ग्रीक फिलॉसफी ख़त्म हो गई, नाम प्लेटो का रख दिया।